आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बीच बीच में से मैंने बातें बताई हुई होती हैं और आप सेम सवाल दोबारा कर रहे होते हो जो वीडियो में मौजूद होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके ऑफिशियल टीवी। अच्छा, आज मैं आपको कोई भी किसी भी अपने आज मैं आपको किसी भी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बता रही। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिसको सुनकर आप समझें और समझकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि शायद इनमें से कोई एक ऐसी कोई मिस्टेक हम तो नहीं कर रहे कि हम शायद दूसरों से दौड़ में पीछे हट गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोट डाउन की हैं, जो मैंने निकाली हैं अपनी ज़िंदगी का खुलासा, को मैंने अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, ज़िंदगी में शामिल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी तो नहीं, मैंने ख्वाब देखे हैं, गोल्स बनाए हैं, लेकिन वो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ गोल्स जो है उसमें से अचीव हुए हैं। और जब गोल अचीव होता है ना, तो यकीन माने कि आप खुद को दुनिया का बेस्ट अचीवर समझते हो, क्योंकि आपका अपना गोल अचीव होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको समझने की ज़रूरत होती है। उसको मतलब जो लोग होते हैं जिनके गोल्स होते हैं वो ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी हम मिस्टेक कर रहे हैं कि हम दूसरों के साथ दौड़ में या तो पीछे रह गए हैं या साथ साथ चल रहे हैं, हम आगे नहीं निकल पा रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको कुछ हेल्पफुल साबित हो। नंबर 1, तो दुनिया में राज संकी लोगों ने किया है। अब आप कहेंगे कि ये आप क्यों कह रही हैं? देखें, जो संकी होता है ना, वो कर गुजरता है, वो कर जाता है, उसका अपना एक गोल होता है, एक टारगेट होता है जिस तक उसने पहुंचना होता है और उसने वो चीज़, वो अपना ख्वाब, वो अपना टारगेट अचीव कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो पागल नहीं होते। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो, उनको चलो कहीं से जोड़ा मिल गया, ठीक है, आगे चलते हैं फ्री की तलाश में, या कोई मतलब अपना काम कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, जैसा है सब्र शुक्र के साथ गुजार रहे हैं। मैं शुक्र करने का से इनकारी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जितना दिया जैसा दिया अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो टारगेट्स रखने वाले लोग होते हैं, जो टारगेट बनाने वाले लोग होते हैं, वो अलग किस्म के होते हैं। उनको ये कंफर्ट लाइफ नहीं चाहिए होती, वो उनको कंफर्ट लाइफ में सुकून नहीं मिलता, तो उनको नहीं चाहिए फ्री में कुछ, उनको नहीं चाहिए किसी की सिंपत्ति, उनको नहीं चाहिए होती किसी की कोई उनका साथ दे, मतलब ऐसा साथ कि जिसमें तरस हो, जिसमें एहसान हो, जिसमें मतलब ऐसी एक वो हो गई जिसमें जो जो नॉर्मल इंसान है उसको तो खैर उनको तो चलता है, लेकिन जो सन की इंसान होता है, जिसके गोल और टारगेट्स होते हैं, उनको ऐसा साथ नहीं चाहिए होता है जिसमें एहसान किसी का शामिल हो। तो वो करते हैं डीलिंग, बिजनेस डीलिंग, ठीक है। तो वो मैं आगे चल के बताती हूँ आपको कि वो कैसे मतलब कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करती हूँ मैं। अगर हमारे माशरे में औरत कुछ करना चाहती है तो उसको दबाया जाता है, उसको मैं कहती हूँ कि औरत को ट्रस्ट देना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी ही मिसाल देती हूँ कि क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो मतलब बहुत मतलब सख्त किस्म का बैकग्राउंड, लेकिन मुझे मेरे अपनों ने एतमाद दिया और एतमाद किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आपको बता रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे। तो हम अपनी औरतों को, अपनी बहन, बेटी, बीवी, माँ, हम ट्रस्ट नहीं देते। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो हम उनको दबाने की कोशिश करते हैं, हम उनको बांधने की कोशिश करते हैं, रिश्तों में जकड़ने की। रिश्ते अपनी अपनी जगह रखते हैं, अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और एक वक्त आता है हम ट्रस्ट देना ही नहीं चाहते, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है कि रस्सी टूट जाती है और फिर वो बगावत पे आ जाती हैं, जैसे अभी ये हो रहा है, खैर उस पर मैं बात नहीं करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है ट्रस्ट।
वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे मतलब जैसे भी मतलब वो है, उनका ट्रस्ट लाजमी है। ठीक है, आप पे ट्रस्ट होगा, आपके अपनों का ट्रस्ट होगा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। हम देखते हैं कि अगर एक इंसान रो रहा है तो इसका मतलब कि वो कमज़ोर है। इंसान रोता है, इंसान हंसता है, इंसान बहुत कुछ करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उससे उसकी कमज़ोरी या मजबूती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। उसका मतलब है कि वो थक चुका है, ज़िंदगी से थक चुका है, जो कर रहा है उससे थक चुका है। और जब इंसान थक जाता है ना, तो उसका बेहतरीन सलूशन है सजदा। वो खुदा के सामने सजदा करे, इतना अपने आप को फ्रेश महसूस करेगा कि उसकी तो कोई 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 मतलब बंदा कुछ कह भी नहीं सकता कि क्या क्या उस वक्त की फीलिंग होती है। लेकिन इतना हल्का फुल्का हो जाता है जब इंसान सजदा करता है और सारी थकावट दूर हो जाती है और इंसान फिर से अपने गोल्स की तरफ भागता है। तो सजदा माशरा है हमारा, जजमेंटल माशरा है हमारा, जजमेंटल लोगों के बीच में है। अब आपको पता होगा कि जजमेंटल मैं किसको कह रही हूँ। तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें जज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा है। हमारे पास टाइम नहीं है दूसरों को जज करने के लिए, लेकिन हमें जज करने के लिए हर किसी के पास टाइम है। तो अगर कोई इंसान अफसरदा है, या कोई दिल पे बोझ महसूस करता है, या कोई थका थका महसूस करता है, रोने को दिल करता है, तो उसका बेहतरीन सलूशन है सजदा। जो फेल नहीं होता वो कामयाब नहीं होता। जो जानबूझ के गलतियाँ करता है वो बंदा सही नहीं, वो सही नहीं है, उसको समझाने की ज़रूरत है। लेकिन जिससे गलती हो जाती है उसको खुद समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, अक्ल ठोकरे खा के आती है। तो जिससे गलतियां होती हैं और वो अपनी गलतियों को सुधारता है, इसका मतलब कि अल्लाह ताला उसको एक नया रास्ते पे डाल रहा है, एक नया मोड़ दे रहा है। तो उसको सीखने की, अपनी गलतियों से सीखने की, जो गलतियां आपसे हो जाती हैं उसको सही करने से ही इंसान इंसान बनता है। ठीक है ना, क्योंकि कुदरत आपको तैयार कर रही है। कुदरत आपको आपकी गलतियों से ही तैयार करती है। जैसे सोना आग में पकता है ना पहले, तो फिर उससे कुछ, जैसे हीरे को तराशा जाता है, वैसे ही ज़रब तो लगती है ना पहले, तो वैसे ही आपकी गलतियों से ही आपको सीखना है और आगे सर पकड़ के आपने उस पर जो है ना सोग नहीं बनाना, आपने आगे बढ़ना है, अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है, आपने डायरी में अपनी सारी लाइफ को रिव्यू करना है, जो पीछे जो गुजर चुकी होती है, और फिर उसके बाद आगे 5 साल का आपने प्लान बनाना है कि हमने 5 साल में क्या क्या करना है। पीछे जो हमने किया वो गलतियों में, वहाँ में हमने कहाँ कहाँ गलती की है उस पर क्रॉस लगाते हैं जाएँ, और आगे जो है ना उसका ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं है। वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों के हीरो होते हैं। बाज़ घरों की औरतें होती हैं, वो अपने बच्चों के सामने अपने शौहर को, उनके वालिद को एक्सपोज कर रही होती है। बाज़ घरों में वालिद जो होता है वो एक्सपोज कर रहा होता है अपनी वाइफ को, या जो ससुराल में जो हो रहा होता है वो कर रहे होते हैं। तो वालिदैन जो होते हैं वो तो बच्चों के, वालिद स्पेशली वो तो बच्चों का हीरो होता है। ठीक है, अगर आप दोनों में से किसी ने बेवफाई की है तो वो तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है, तो इसमें बच्चों का क्या। ठीक है ना, अब आप अगर बच्चों के सामने एक दूसरे को एक्सपोज करोगे और फिर बाद में गिला करोगे कि वो इज्जत नहीं करते, तो इसमें गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है। सिर्फ पैसे देना, घर में कमा के लाना ही जो है ना, बाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करना ही नहीं जिम्मेदारी होती। असल जो चीज़ होती है वो होती है, कुरान पाक में क्यों कहा गया है लिबास होते हैं, मियाँ और बीवी जो है वो एक दूसरे के लिबास होते हैं, वो इसीलिए। तो अपने आप को अपने बच्चों के सामने एक्सपोज मत करें, अपने हस्बैंड को अपने बच्चों के सामने एक्सपोज ना करें, ताकि वो भी आपकी इज़्ज़त करें, अपने वालिद साहब की इज़्ज़त करें। वो तो बच्चों का वालिद है, आपका शौहर है, या वो आपकी बीवी है तो वो आपकी है, बच्चों के तो पेरेंट्स हैं। अगर आप ऐसा करोगे और बच्चों के माइंड में ऐसी चीज़ें डालोगे, तो ये वो नहीं है, ये हकीकत है
कि आप ये सोच लें, ये समझ लें, ये जान लें, यकीन कर लें कि आप सिंगल पेरेंट्स हो गए, क्योंकि आप एक को अलग कर रहे हो अपने बच्चों से, दोनों में से। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप दोनों में से एक बेवफा है तो दूसरा तो वफा का हक अदा करे। वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों के हीरो होते हैं, और इनको हीरो ही रहने दें। आपके आपस के जो मसले हैं वो आपस में ही सोचें। जिसकी भी इज्जत नहीं होती वो कभी दूसरे को इज्जत नहीं दे सकता। जिसकी जिसकी तरबियत में कुछ कमी रह गई होगी वो दूसरे को इज्जत नहीं दे सकता, ठीक है। तो कोशिश किया करें हर इंसान की, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे ज़्यादा कमाता है चाहे कम कमाता है, चाहे जैसा भी है, आप इज़्ज़त दें ताकि आपके इज़्ज़तदार होने का सबूत मिले, ठीक है। आपकी तरबियत का पता चले, अंदाज़ा लगे। जिसने कभी इज़्ज़त नहीं देखी होती, जिसने कभी इज़्ज़त जिसको कभी मिली नहीं हुई होती, जिसको जो कभी इज़्ज़तदार होता नहीं है, वो दूसरे को इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा ले सकते हैं कि अगर किसी की ज़ुबान ख़राब है या कोई गलत लैंग्वेज यूज़ करता है या कुछ करता है, तो इसका मतलब कि उसकी अपनी तरबियत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, ठीक है। या किसी ऐसे माशरे में, ऐसे इलाके में उसकी तरबियत हुई है कि वो इन चीज़ों से बहुत दूर दूर तक वो नावाकिफ़ है। कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, पढ़ाई उन्होंने बहुत ज़्यादा की होती है, कमाई उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, और अगर करते हैं तो वो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं। मतलब निकला रफू चक्कर होता है, और फिर गिला कर रहे होते हैं कि भाई फलां तो जो है वो हमारे साथ सिर्फ मतलब के लिए था। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत जिसका रिस्क तंग है, रिस्क नहीं बांटा। तो अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े जालिम लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा है, तो वो उनके पास ज़्यादा इसलिए है कि उन्होंने छीना हुआ है, उनको नसीब से उनके नहीं मिला, और वो जो छीना हुआ है वो ज़्यादा वक्त तक उनके पास टिकेगा नहीं, वो या किसी मुकदमे में चला जाएगा, या उनके औलाद जो है वो उड़ा देगी, अयाशियों में उड़ा देगी, या कुछ इस तरह होगा, लेकिन उनके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि वो उनके नसीब का उनको नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि आपके नसीब का कोई आपसे छीन नहीं सकता, और किसी के नसीब का आप नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो दुनिया मुकाफ़ात अमल है। आप किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकते। आप जुल्म करोगे आपके साथ वैसे ही होगा जैसे आप किसी के साथ करते हो। जिसने मोहब्बतें नहीं बांटी होती ना, उनको मोहब्बत नहीं मिलती। जिसने इज़्ज़तें नहीं बांटी होती उनको इज़्ज़त नहीं मिलती। जिसने रिस्क नहीं बांटा होता उसका रिस्क तंग हो जाता है। और जिसकी ज़ुबान ख़राब है, जिसकी जो दूसरों पर तनकीद करते हैं, वो अपने उस्तादों का और अपने वालिदैन का और अपने ख़ानदान का पता देते हैं। कहते हैं ज़ुबान के पीछे आपकी असलियत छुपी होती है। ज़ुबान का ताला अगर खुल गया तो आपकी असलियत सामने ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मोहब्बतें बांटो, रिस्क बांटो, किसी मुफलिस लाचार को देखो तो फ़ौरन उसकी हेल्प कर दो, और इससे खुदा राज़ी होता है, इससे खुदा आपके रास्ते खुलता है, इससे खुदा आपके रिस्क के दरवाज़े खोलता है, ठीक है ना। तो बांटने से ज़्यादा मिलता है, वो चाहे नफ़रत हो, चाहे खुशी हो, चाहे मोहब्बत हो। गोल्स सेट करो, अपने गोल्स सेट करो 5 साल के हिसाब से। 5 साल गुजर गए, अगले 5 साल के सेट करो। जो नहीं अचीव हुआ है वो अगले 5 साल में डाल आती है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ तो भगाती है। आप अपने गोल सेट करोगे तो आप पीछे भागोगे ना, आप एक्शन लोगे, आप एक्टिव होगे, वरना तो हम कहेंगे कहाँ हो गई, सो रहे हैं, मत जगाओ, ठीक है। तो अगर आप ये जो ने लिखा हुआ होगा ना तो आप उसके पीछे भागोगे। बाहर निकलोगे तो धूप तो लगेगी, धूल भी लगेगी, धूल भी उठेगी, मिट्टी भी लगेगी, कपड़े भी गंदे होंगे, लेकिन क्या है, जो आपने लिखा हुआ है उसके पीछे भागना है, उसको लेकर आना है, उस गोल्स को अचीव करना है। वरना तो हम कहेंगे कि भाई लेटे रहो, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, क्या है, घर वाले हैं ना। लेकिन जब आपके अपने गोल्स होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं, तो वो फिर आपको कोई भी आपको अपना आप आराम नहीं करने देगा। आपको अपनी जो ड्रीम्स होते हैं वो आराम नहीं करने देगा। तो आप अपने डायरी में अपने गोल्स पहले लिखें, अगले 5 साल के, फिर अगले 5 साल के, फिर अगले 5 साल के, इस तरह जब तक ज़िंदगी है।
तो आपके ना ठीक है, आपको नहीं ज़रूरत, आपके पास बाप का बहुत है, आपको नहीं ज़रूरत, आप कमाओ और चैरिटी में दो, कमाओ और चैरिटी में दो, उसकी खुशी ही अलग है। ठीक है ना, उन लोगों को दो जिनको ज़रूरत है, लेकिन आप भागो, आप आराम मत करो, एक्टिव रहोगे, बहुत कुछ रहोगे, जवान रहोगे। जब मिसाइल के पीछे आग लगती है ना, तो मिसाइल जाता है दूर। ठीक है ना, जब तक आग नहीं लगेगी तो निकलोगे कैसे, भागोगे कैसे? ठीक है ना, जब तक आपके रिश्तेदार आपको ना बोले ना कि ये पागल हो गया है, ये सनकी हो गया है, तब तक आप कामयाब नहीं हो। ठीक है ना, क्योंकि कामयाबी के पीछे भागता ही सनकी और पागल बंदा है। ठीक है ना, लेकिन अपनी ऐसा नहीं है कि आप कामयाबी के पीछे भाग रहे हो, आप अपने गोल के पीछे भाग रहे हो, आप अपने जिम्मेदारियों को भी साथ साथ पूरा करें। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ से हाथ उठा के और हाथ बिल्कुल ही लाउबाली हो जाएं, बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएं। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन भागना होता है। मैं वही बात दोबारा कहूँगी कि मिसाइल के पीछे जब आग लगती है ना, तो वो भागता है। आप जब अपने गोल सेट करोगे ना, तो आप सुस्ती नहीं करोगे, आपको फिर अचीवमेंट करनी होगी। ठीक है ना, आपको वो खुशी, और फिर जब आप अचीव करोगे और देखोगे आपके रिश्तेदारों में कितने लोगों के चेहरों पे खुशी है, उनके एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, और कितने लोग कहते हैं कि यार मैंने गलत किया था, इसको गलत समझ के। कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही टाइम टाइम फिश हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपका अपना कौन, आपका पराया कौन। आपके दोस्तों में भी ऐसा। ठीक है ना, दोस्त और रिश्तेदार जो होते हैं ना, इनका इस टाइम पे कहते हैं बुरे वक्त में पता चलता है, नहीं, ऐसे टाइम पे पता चलता है। आप उनको ऐसे टाइम पे जो है ना चेक कर सकते हो कि कौन आपका अपना, कौन आपका पराया। और जो आपको रोकता है ना, उनको सिर्फ ये कहें कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं सिर्फ आपकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी। ये गलत है कि 8 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए। इंसान को उतना सोना चाहिए जितना उसकी बॉडी आराम कर सके, उसकी बॉडी रिलैक्स हो सके, बस। उसके बाद निकलो, 4 घंटे सोते हो, 5 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, जितना काम करना है गोल होते हैं ना, काम करो, काम काम काम, और सिर्फ काम के गोल होते हैं, उसकी नींद नहीं होती। जिसके ख्वाब होते हैं उसकी नींद नहीं होती। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। बिजनेस में रिस्क लो, लेकिन रिस्क पागलों वाले नहीं लो। ठीक है ना, मैं कहती हूँ, मेरे टाइमलाइन पे भी लिखा हुआ है, मेरे फेसबुक पे भी लिखा हुआ है, मतलब कहीं वो होता है, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क जो है वो कभी रिस्क ना लेना है। रिस्क लो, रिस्क से या तो आप सीखोगे या आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है ना, तो रिस्क लेना, मैंने सारी ज़िंदगी रिस्क ली है, सारी ज़िंदगी रिस्क ली है, और आज अगर पढ़ने लिखने के बाद भी कोई कामयाब नहीं होता, कोई ईमानदार नहीं होता, कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसका मतलब उसने सिर्फ किताबों के पेज पढ़े हैं, या रिश्वत दे के पास हुआ है, या रिश्वत दे के उसने डिग्रियाँ ली है। क्योंकि इंसान का चाल चलन ही बता देता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, अगर इंसान अपने साथ ईमानदार नहीं होगा तो दूसरों के साथ कैसे ईमानदार होगा? सब शुरुआत होती है अपने आप से। अगर अपने साथ ईमानदार नहीं तो किसी के साथ नहीं। बेहतर है आपके इर्द गिर्द 100 गधों से 5 घोड़े बेहतर हैं। चाहिए जिसको आप जोश, ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसको आप जोश के साथ करो, जिसको आपका दिल खुश हो जाए, आपकी नींदें हराम हो जाए, आपको सोने को दिल ना करे जब तक आप उसको जो है ना किसी मुकाम तक नहीं ले जाते। और अगर कोई चीज़ कुछ अपने आप को ऐसा बनाए ना कि आप मना करो, आप एक चीज़ के लिए आप मना करो ना, किसी और को ये हक दो ही नहीं कि वो आपको मना करे। ठीक है ना, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई आपको मना ना कर सके किसी काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी डील के लिए। आप मना करो, आपको ये हक होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना है तो ये 3 काम करो, अगर पैसा कमाना है तो ये 3 काम करो। छोटी छोटी चीज़ों पर बार्गेनिंग नहीं करो। ठीक है, अगर बाज़ लोग होते हैं कि एक पानी की बोतल लेते हैं, ठीक है, 15 रुपए की पानी की बोतल होती है, और उस पर भी फलां जगह से तो 12 की ली थी, आप 15 की दे रहे हो। आप अपने 3 रुपए बचा लो,
लेकिन जो आप अपने दिमाग के अंदर कर रहे हो ना, जो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, उसकी कीमत आपको बहुत भारी अदा करनी पड़ेगी। तो बार्गेनिंग नहीं करो छोटी छोटी चीज़ों पे। आप अपने दिमाग में एक बजट फिक्स कर लो, आप अपने पास एक बजट फिक्स कर लो और उस जगह पे जाओ ही नहीं जो आपके बजट से आउट है। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़, आप 15 रुपए की बोतल लेते हो ना, आपका बजट 15 रुपए का है, तो आपके पास 2-3 रुपए जो जेब में आपके फालतू रह गए, वो आप उस वेटर को टिप देते हो, आप उसकी फीलिंग ही नहीं जान सकोगे, और वो कितना खुश होगा वो आप नहीं समझ सकते। आप किसी नाई की दुकान पे जाते हो ना, और आप वहाँ पे कटिंग कराते हो, ठीक है, वहाँ पे एक अरबपति बंदा बैठा हुआ है जो आपके साथ एक रेट फिक्स करके एक उस पर आपसे बात कर रहा है, और एक आपको कि आपने 100 रुपये दिए और उसके ऊपर 50-20-50 रुपये आपने टिप दे दी। ठीक है, दोबारा गए, दोबारा आपने ये किया, तीसरी बार गए, तीसरी बार ये किया, चौथी बार जब आप जाओगे ना, वो उस अरबपति को बाद में डील करेगा, वो जो नहीं होगा, और आपको पहले डील करेगा। ठीक है, आपको कहेगा आ जाए सर, आ जाए सर, और आपकी जो फीलिंग होगी वो एक शहनशाह से कम नहीं होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो बार्गेनिंग करना छोड़ दें, बार्गेनिंग मत करें। आपका बजट नहीं है, आप वहाँ पे ना जाए। ठीक है, अब मैंने ये नहीं कह रही कि आप ब्रांड्स खरीदें या कोई बहुत बड़ी वो करें, आप अपने बजट के मुताबिक जाएं, लेकिन ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपका बजट हो, और वो अगर नहीं है तो उस जगह को छोड़ दें, उस जगह जाएं ही मत। और अगर आप 2 रुपए की चीज़ खरीदते हैं तो 1 रुपये या 2 रुपये उसके साथ टिप दें, टिप पकड़ाएं। टिप देने का अगर आपको हो गया ना, और मतलब हाई प्रोफाइल जगहों पे आपने जाना शुरू कर दिया, टिप देने की आपकी आदत पड़ गई, तो आप खुद ही महसूस करोगे कि यार मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। आप खुद ही खुद अपनी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दोगे अगर ये आदत आपने अपनी चेंज कर दी तो। अगर चिक चिक और मच मच करनी है ना, तो बिजनेस में करो, क्योंकि जो बिजनेस में चिक चिक और मच मच बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कामयाब नहीं हो सकता। मच मच करनी है, टाइम देना है, अपने आप को थकाना है, अपने क्लाइंट के साथ बहस करनी है, कुछ करनी है, वो बिजनेस में करो, बिजनेस में लाओ, क्योंकि बिजनेस आपको देगी। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग नहीं करो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग करोगे तो गरीब लोगों के साथ जो बेचारे खुद ही अपने रोजी रोटी के लिए होते हैं ऊपर, उनके साथ बार्गेनिंग करने से अच्छा है, वहाँ चिक चिक करने से अच्छा है कि आप अपने बिजनेस के लिए चिक चिक मच मच करें। जो बंदा चिक चिक मच मच बिजनेस में नहीं कर सकता वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने अंदर पैशन लाना पड़ता है। तो जिसमें पैशन होगा, जिसमें सब्र होगा, जिसमें बर्दाश्त करने की ताकत होगी, वो बंदा हमेशा कामयाब रहेगा। ठीक है ना। अब फिर एक गाड़ी आपने ले ली होंडा, ठीक है, अब मैं कहूँ कि होंडा का अगला मॉडल लेना है, भाई क्या ज़रूरत है, ये क्या है, एक से गुजारा चल रहा है ना, क्यों नहीं, हमने मिसाइल को आग भी तो लगानी है। ठीक है, तो नहीं, होंडा का नया मॉडल लेना है। अच्छा, नहीं, अब प्राडो लेनी है, अब प्राडो ले ली, भाई चल रहा है ना, दिखावा थोड़ी ना करना है, दिखावा नहीं करना, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को कामयाब बनाना है। ठीक है, तो मिसाइल को आग तो लगानी है। ठीक है, नहीं, घर लेना है, ये लेना है, जैसे जैसे आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी, जैसे आप, लेकिन अपने साथ ईमानदारी ज़रूर है, गलत तरीक़ों से नहीं, सही तरीक़ों से। और जब इंसान अपने लिए सोचता है, ख्वाब बनाना शुरू कर देता है ना, और इस तरह की, तो उसके लिए रास्ते भी खुद खुद खुलना शुरू हो जाते हैं, कुदरत भी फिर वहीं पे साथ देती है। आप जैसे सोचोगे वैसे ही आप रहोगे, आप जहाँ खुश हो, सेटिस्फाई हो, आपको कुदरत वैसे ही रखेगी। हमने सेटिस्फाई होना ही नहीं है, हमने खुश होना ही नहीं है, हमने कंफर्ट होना ही नहीं है, हमें कंफर्ट लाइफ नहीं चाहिए, हमने आगे बढ़ना है। हमने किसी से हसद नहीं करना कि वो हमसे आगे है तो हम क्यों पीछे रह गए, नहीं भाई, हम खुद क्या हैं, हम अपने आप को देखें। कोई आगे निकल रहा है तो हमने उसके रास्ता नहीं रोकना है, उसका रास्ता रोकेंगे तो हमें कुदरत नाराज़ होगी, हमारा रास्ता रोक लेगी, ये भी नहीं करना। हमने अपना रास्ता बनाना है, अपने गोल्स बनाने हैं, अपना निकलना है। ठीक है ना, उसके लिए ये चीज़ें जो है ना, ये दो तरीके से इंसान आगे बढ़ता है, एक तजुर्बा, दूसरा पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई आप कर चुके हो, ज़्यादातर लोग कर चुके हो, कुछ कर रहे हैं, तजुर्बा आपको साथ साथ मिल रहा है। ठीक है, आपके हर कदम पे आपको एक नया तजुर्बा मिल रहा होता है, आपकी गलती आपका तजुर्बा होता है, आपकी जो अचीवमेंट होती है वो आपका तजुर्बा होता है। ठीक है, तो तजुर्बा और पढ़ाई, ये दो चीज़ें मस्ट हैं।
ठीक है, और दोनों ही तकरीबन आपको मिल रही हैं, कर रहे हो आप। अब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला सकते हो? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इरादा बनाना पड़ता है और टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी तो आप अपने आपने रास्ता चूज़ किया है, जो आपने गोल बनाया है, उस रास्ते आप निकल सकते हो, कर सकते हो। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इरादा बनाना पड़ता है, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है और इरादे पुख्ते रखने पड़ते हैं। इरादा आपका मजबूत होना चाहिए। ज़िंदगी में ऊंच नीच आएगी, आपका रास्ता, आप जिस रास्ते निकले हो उसमें ऊंच नीच आएगी, लोगों की तनकीद भी सुनोगे, कोई कहेगा यार क्या हो गया, टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, ये सब सब्र शुक्र के साथ जो मिल रहा है उस पर गुजारा करो। सब्र शुक्र हम बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सब्र शुक्र मतलब वहाँ पे हमने स्टॉप नहीं हो जाना, हमने सब्र शुक्र के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इसके लिए टाइम की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एक सेकंड, एक एक मिनट को अपना कीमती टाइम नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप इन लोगों की दोस्ती या रिश्तेदारी में मत रहना जो नेगेटिव रहते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो ना खुद कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं, ये आपकी लाइफ की पुंगे बजा देंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव लोगों के साथ रहना बहुत खतरनाक काम है। और 10 तजर्बे करने वाला इंसान जो होता है वो सही रहता है, जो बार बार तजुर्बा करता है वो सही रहता है। लेकिन डरो उस बंदे से जो एक ही तरह की लाइफ गुजार रहा है। वो तो खुद तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो आपको भी अपने साथ घसीट लेगा, आपको भी पीछे ले जाएगा अपने साथ। तो वो कहते हैं ना कि एक कुएं का मेंढक था, एक बाहर से उस कुएं में गिर गया। तो जब मेंढक ने बाहर वाले ने बोला कि यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, तुम कभी बाहर गए? तो उसने कहा कि नहीं, दुनिया इतनी ही है। तो वो कह रहा था कि वो अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, ठीक है, थे दोनों सही, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी उसी कुएं में गुजारी होती है। वो कहता है दुनिया इतनी ही है, लेकिन जो बाहर से गिरा होता है वो उसने तो पूरा देखा होता है, तो वो कहता है नहीं ये बहुत बड़ी वसी है, लेकिन वो कहता है नहीं ये इतनी ही है, यहीं पे तुम भी यहीं पे रहो। तो इस तरह नहीं करना कि एक तो नेगेटिव बंदे के साथ नहीं रहना जो नेगेटिव सोचता हो, दूसरा जो तजर्बे ना करता हो, ठीक है ना, जो रिस्क ना लेता हो, जो तजर्बे ना करता हो, ऐसे बंदे के साथ कभी ना रहना। ये बंदे आपको कहेंगे कि यही ज़िंदगी है, यहीं पे रह जाओ और यहीं पे बूढ़े होकर मर जाओ, ठीक है ना काम। मैं कहती हूँ कि मैं अगर जैसे भी घर में पैदा हुई हूँ, जैसी भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने एक तो गुर्बत में नहीं मरना, एक तो नाकाम नहीं मरना, एक अपनी पहचान बनाए बगैर नहीं मरना। किसी इंसान की अना की औकात आपके ना होने के बराबर नहीं है, और इससे ज़्यादा किसी को इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई अना में आता है और ज़िद में आता है और आपको या कुछ ऐसी चीज़ करता है, तो उसकी औकात आपके एक नाखून के बराबर नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको जब मियाँ बीवी की आपस में बन जाती है ना, तो फिर सारे ख़ानदान की उनसे नहीं बनती। यह हकीकत है, बन जाती है, आजमा के देख लो। जब आपस में बन जाती है तो फिर पूरे ख़ानदान की उनसे नहीं बनती। नकली दोस्त की निशानी। अगर आप कहो कि मैं होंडा लूँगा तो कहेगा अबे चल, तेरी औकात है क्या? अगर आप कहो कि मैं कुछ बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, अबे चल नौकर बंदा है, नौकरी कर, ठीक है, और सारी ज़िंदगी नौकरी में गल चल मर, मैं भी कर रहा हूँ तो भी कर। तो ऐसे बंदे से बचें, ऐसे दोस्त नहीं होते। दोस्त तो वो है जिसको कहो कि भाई मैंने कोई गाड़ी लेनी है या कोई घर लेना है, कोई चीज़ करनी है, तो कहेगा यार तू कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कर आगे बढ़, ठीक है। वो होता है दोस्त, ठीक है। और जो आपके कुछ लोग होते हैं करेक्टर पे उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वैसे ही आप पे जो है ना तनकीद करना शुरू कर देते हैं, ताकि आप डिसहार्ट होके आप जो है ना हार जाओ, हिम्मत हार जाओ। किसी ऐसे इंसान से दोस्ती मत लगाना। अब ये है कि जो आपको मना कर रहा है, ठीक है ना, ये तू नहीं कर सकता, वो तू नहीं कर सकता, तेरी है नहीं, तेरी औकात ही क्या है, तेरी है क्या, तेरा तो बैकग्राउंड ये है, तेरे तो कैसे करेगा, कैसे लाएगा, तो उस बंदे से बचना, ठीक है। लेकिन जो बंदा हर चीज़ में बोले हाजिर जनाब,
उससे भी बचना। ठीक है, आपको गाड़ी लो, नो प्रॉब्लम। आपको होम में घर लेना है, नो प्रॉब्लम। आपको होम में मैंने मतलब कुछ बड़ा करना है, नो प्रॉब्लम। आपको मुझे किडनी चाहिए, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम। ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए। आप खुद क्या करोगे? ठीक है ना, आपने खुद ने करना है, किसी ने करके नहीं देना, आपने खुद ने करना है। तो जो नो प्रॉब्लम कहने वाला बंदा होता है, तो आपने सुकून कर लेना कि भाई प्रॉब्लम ही नहीं, वो अगला बंदा करके दे रहा है ना, कर रहा है, तो मैं जो है ना, आपने सुकून से करना है। और फिर एंड में वो कहेगा माँ बीमार हो गई, बीवी बीमार हो गई, घर में ये मसला हो गया, घर में वो मसला हो गया, आईडी हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मुझे तो इतने इतने नुकसान हो गया। चलो जी, आपने अपना भी टाइम ख़राब कर लिया उसके कहने पे, और आप खुद भी कुछ भी नहीं रहे। ठीक है ना, तो ऐसे दोस्त से रहना बच के, जो आपको कहे नो प्रॉब्लम, हर बात में कहे नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना, नो प्रॉब्लम, कर दूँगा, हाजिर कर दूँगा। जो हाजिर जनाब वाला बंदा होता है ना, जो नो प्रॉब्लम वाला दोस्त होता है ना, उससे भी बच के रहना। ठीक है ना, एक कंपनी में बंदा काम करता है, वो लेता है 15,000 रुपये महीना, और उसी कंपनी में वो सोचता है यार मुझे ये कंपनी ही सही नहीं है, ये मुझे 15,000 रुपये दे रही है। लेकिन उसी कंपनी में एक बंदा दूसरा है जो लेता है 2 लाख रुपये महीना। तो गलती किसकी हुई? आपकी। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, कंपनी को ब्लेम नहीं करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आपने अपनी वैल्यू ही 15,000 वाली बनाई हुई है, तो अगला कंपनी तो पागल नहीं है। वही कंपनी है जो दूसरे को 2 लाख दे रही है, किसी को लाख दे रही है, किसी को 50,000 दे रही है, किसी को 80,000 दे रही है, और आप हैं कैसा। लेकिन जो मैं सजेस्ट करती हूँ ना, मैं अपने कारोबार को सजेस्ट करती हूँ। नौकरी के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। मतलब मैं जॉब का मशवरा किसी को दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये एक सबके पास 1 घंटा होता है, सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। कोई 50 लाख कमा रहा है, कुछ 1 करोड़ कमा रहे हैं, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 100-200 कमा रहा है। तो गलती किसकी है भाई? स्किल इतना ज़रूरी नहीं है जितना बिल्ड ज़रूरी है। किसी जगह पे अगर आप गिर जाते हो, तो आपके स्किल ने तो आपको गिरा दिया। ठीक है, आप अपने स्किल के ज़रिए आप किसी स्टेज पे पहुँचे हो, कुछ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई कुछ मतलब कुछ नया कर रहे हो, लेकिन आप गिर जाते हो, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है ना, आपकी नौकरी चली जाती है, आपकी जॉब चली जाती, आपका बिजनेस लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपकी स्किल ने तो आपको गिरा दिया। लेकिन फिर आप अगर वहीं पे गिरे पड़े रहे और आप कहोगे कि नहीं अब मैं गिर गया, ख़त्म हो गया, आप हिम्मत हार जाते हो, तो कौन आपको वापस उठाता है? आपका विल। इसलिए मैं कहती हूँ इफ़ यू हैव विल पावर यू कैन अचीव द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपकी विल होना बहुत ज़रूरी है, विल पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके अंदर विल पावर है तो आप दोबारा उठ सकते हो। स्किल्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन स्किल के साथ विल ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगी इफ़ यू हैव विल पावर यू कैन अचीव द वर्ल्ड। बहुत काफ़ी टीन एज में थी जब मैं स्कूल लाइफ में थी, तब मैंने लिखी थी और मुझे याद रह गई। ठीक है, और मैं कहीं पे भी ऐसे मौक़ों पे मैं सुनाती हूँ। कभी फूल कभी कांटे की तरह हूँ, मैं आज के इंसान के लहजे की तरह हूँ। हाथों में हवाओं के अब मेरा मुकद्दर, कि मैं एक शाख से गिरे हुए पत्ते की तरह हूँ। टूटा तो बिखर जाऊँगा, पैरों में चुभूँगा, टूटा तो बिखर जाऊँगा, पैरों में चुभूँगा। ठोकर न मारना मुझे, कि मैं एक शीशे की तरह हूँ। ये आपका बड़ापन है जो बड़ा मुझे समझे, ये आपका बड़ापन है जो बड़ा मुझे समझे, वरना मैं तो आपकी दुनिया में एक बच्चे की तरह हूँ। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नए किसी अच्छे वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप अगर जो भी चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, किसी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी भी हवाले से आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो रिकॉर्ड करने की, वीडियो आप
कि आपके लिए अपलोड करने की। मेरा दूसरा तो चैनल फैशन एंड ब्यूटी टिप्स बाय जी के को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी बेल आइकन को दबाएं। वहाँ पे फैशन से रिलेटेड और टोटको से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, सारे वीडियोस हैं, तो आपको आई होप आप इंजॉय करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपने मेरी वीडियो को इंजॉय किया होगा। तो मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन शॉपिंग, जीके प्रोडक्शंस, जीके गारमेंट्स और जीके चैरिटी और जीके इवेंट मैनेजमेंट की डिटेल जानने के लिए सर्च कीजिए www.zkpvtlimited.com।